अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, अब्दुल अमीन गफ़ार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, और जो है कमिंग वीक में उनको मार्केट कैसी लग रही है। कल मंडे का दिन है, किस तरह से वो देखते हैं मार्केट को, इन सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ न्यूज़ जो है वो अपडेट्स आई हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम खैरियत है। जी। सर, सबसे पहले तो मैं मार्केट के हवाले से जानना चाहूँगी कि जो है मार्केट फ्राइडे को मार्केट किस तरह से रही और कल मंडे है, किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं? और जो अभी कुछ न्यूज़ेज़ भी आई हैं उनके हवाले से भी मैं चाहूँगी, जैसे कि एक खुश आइन न्यूज़ आई है कि रिज़र्व में इज़ाफ़ा हुआ है, $3 अरब का जो रेमिटेंस मौसूल हुई है। उसके हवाले से भी जो है आप हमें अपडेट करें कि जो है कि ये किस तरह से आगे इसको आप देख रहे हैं कि ये मार्केट के लिए किस तरह से ये पॉजिटिव रहेगी, और जो है जो रिजल्ट्स भी आए हैं उनके हवाले से भी हम जानेंगे। तो जो है ज़रा सा आप हमें बताइए कि किस तरह से आप मार्केट को देख रहे हैं? जी। देखिए मंडे जो फ्राइडे को लास्ट फ्राइडे को जो मार्केट थी हमारी, मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम था और मार्केट के अंदर जो सपोर्ट था इंडेक्स को वो मारी गैस का था। तकरीबन 250 पॉइंट मारी गैस के भरे थे और बीजान के कुछ पॉइंट भरे थे और यूबीए के कुछ पॉइंट भरे थे। तो तकरीबन मिला के 400 पॉइंट हो जाते थे। तो मार्केट ने इसको सपोर्ट किया था। और जो ऑटो सेक्टर में साजगार वगैरह कुछ भरी हुई थी, ऑटो गनी ऑटो गंदारा ऑटो वगैरह कुछ भरी हुई थी, तो इसकी वजह से इंडेक्स को सपोर्ट मिला। हालांकि फ्राइडे को मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम था, मगर जो क्रॉस द बोर्ड मार्केट सपोर्ट मिल गया, इसकी वजह से इंडेक्स मेंटेन रहा, बल्कि प्लस रहा। अब ये कि जो मंडे को मार्केट खुल रही है तो इंशाल्लाह मार्केट अपनी रूटीन पे आ जाएगी, क्योंकि हमारे इस वक्त दो बड़ी खुशखबरियां हैं। एक तो गवर्नमेंट ने जो सेविंग पे कट ऑफ इंटरेस्ट रेट किया 1.5%, 1.5% जो डिस्काउंट किया, डिस्काउंट रेट को कट किया है, तो इससे कि सेविंग की जो अमाउंट है वो निकल के स्टॉक मार्केट की तरफ आएगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर पे आउट भी अच्छा मिल रहा है इस वक्त और गेन भी बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाती है, और डबल नहीं होती तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट में फायदा भी हो जाता है, और जो रिटर्न है वो भी सेविंग से ज्यादा है। तो ये कि दो दो किस्म के बहुत बड़े चांसेस है। तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं या फिर कोई इंडिविजुअल काम करने वाले हैं, वो अपनी सेविंग से अमाउंट निकाल के स्टॉक मार्केट की तरफ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ से इनकी इन्वेस्टमेंट डबल भी हो जाती है, बल्कि 4 गुना बढ़ जाती है। अभी जो हमारी मार्केट है तकरीबन $30 अरब की मार्केट है। जो लास्ट 53,000 पॉइंट थी तो $100 अरब की मार्केट थी। तो उस वक्त हमारा डॉलर भी 100 रुपये था, अब हमारा डॉलर 280 रुपये का है। तो इसके इसके बाद ये कि हमारे जो रिजर्व में इजाफा हुआ, $3 अरब का इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमारे जो रिमिटेंस भेजा इसमें $3 अरब का जो इजाफा हो गया। जो $6 अरब का हमेशा शॉर्टफॉल रहता था गवर्नमेंट के पास, अब वो $3 अरब का तो फिलहाल कम हो गया, अब $3 अरब का रह गया है। अब इससे ये होगा कि हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारी मार्केट मजबूत होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि $30 अरब की मार्केट है, तो ये कि जो पाकिस्तानी रुपया अगर गिरता है और डॉलर पाकिस्तानी रुपया मजीद अभी बढ़ता है और डॉलर मजीद गिरता है, तो हमारी मार्केट का जो है जो ग्राफ है ऊपर आ जाएगा पाकिस्तानी पाक रुपीस के अंदर। तो समझ लो कि एक किस्म की ये टेक्निकल तौर पे हमारी मार्केट के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आएगी, और जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आएगी, म्यूचुअल फंड की भी आएगी, और खास करके जो कैश लिक्विडिटी मार्केट वाले, जो म्यूचुअल फंड वाले काम करते हैं, कैश मनी मार्केट वाले, वो भी हमारी मार्केट में आएंगे। सही। डॉलर के गिरने से और रुपये होने से मार्केट भी बढ़ती है और मुल्क की करेंसी भी बढ़ती है। तो ये स्टॉक मार्केट के लिए आप देख रहे हैं कि रोजाना एक अच्छी अच्छी खबर है, रोजाना कुछ ना कुछ गवर्नमेंट खबर लगाती है, बारह वो एमओयू करती है या कोई एग्रीमेंट वगैरह करती है, मगर ये कि खबर अच्छी है क्योंकि एक्टिविटी है। पिछली सही। जो गवर्नमेंट में थी इतनी एक्टिविटी थी, ना कोई ऐसी न्यूज आती थी, बल्कि स्टॉक मार्केट में लावारी छोड़ दिया जाता कि मार्केट गिर रही है तो बोले गिरने दो, कोई बात नहीं। मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, हालांकि ऐसा नहीं था। अगर हम इंडस्ट्री लगाने जाते हैं तो एक एक छोटी सी मिसाल में दे रहा हूँ, पाक सुजुकी की।
जो दो डॉलर के अंदर हमारी बाईबैक करके ले गया। अगर अब जो नया प्लान लगाने जाता है तो उसको तकरीबन $100 में नया प्लान लगेगा, मगर $2 में फ्री के रेट में ले गया। क्योंकि जो मुल्क के जो पेंडिंग जो हालात हैं, जो हमारे पॉलिटिकल हालात हैं, और जो हमारे मुल्क के जो सियासतदान है और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स है और जर्नलिस्ट है, वो ये पेंडिंग पैदा करते हैं मुल्क के अंदर आवाम को खुश करने के लिए कि हम तबाह हो गए, ये हो गए। लोगों को ऐसा ज़हन बना दिया, हालांकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें उम्मीद नहीं आनी चाहिए। और हमारे साथ साथ जो हमारे जो रिजर्व में इजाफा होगा, और दूसरी अगर नई कंपनी लगाने जाते हैं तो इतने सस्ते में नहीं लगती जितने सस्ते में स्टॉक मार्केट के शेयर मिल रहे हैं। अब मैं सुजुकी की मीटिंग में गया था तो वहां सुजुकी जापानीज ने जो तकरीर की थी, इंग्लिश के अंदर स्पीच की थी कि पाकिस्तान, वियतनाम और जो सोमालिया के जो इलाके अफ्रीका के, उससे मिला रहा था। क्योंकि ये इनके पाकिस्तान के भी सोमालिया जैसे और अफ्रीका के जो ममालिक जैसे हालात है, तो इससे कि हमको क्योंकि अपनी ये वो दिन में बैठ के पेंडिंग की बातें कर रहे हैं और एक मस्ती पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आवाम को इस तरफ लगा दिया है कि ये पार्टी आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी पार्टी आ जाती है तो इस वक्त जो मुल्क जो हालात में चल रहा है उसको मेन तो है कि आपका बिजनेस में आपके साथ होना चाहिए। आपके साथ कोई पॉलिटिकल वर्कर या कोई ऐसे जागीरदार जमींदार वो मुल्क को नहीं चलाते, आपको बिजनेस में मुल्क को चलाते हैं। जागीरदारों को आप जितना भी कर ले वो अपना ही फायदा सोचते हैं कि हमारा अनाज है, हमारी जो गंदुम है, हमारे जो गल्ला है किस तरह महंगा बिकेगा। तो ये जो पॉलिटिकल जो दूसरे जो कारोबारी हजरात है वही सोच रहे हैं कि हमारी रोलिंग किस तरह बढ़ेगी, तो रोलिंग बढ़ाने के लिए वो रेट को कम करते हैं और टर्नओवर ज्यादा करते हैं। तो जो मुल्क को जो इस वक्त मुल्क का जो हालात सही करने वाले जो है पार्टी है, वो कारोबारी पार्टी है। कारोबारी पार्टी इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है। देख रहे हैं आप, रोजाना नई नई खबरें आ रही है मुख्तलिफ ममालिक से MOU बनने, IT के अंदर हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो गए, और सऊदी अरब से भी हमारे ऑयल मार्केटिंग के अंदर हमारी हो गई, और सोलार में हम भी इस वक्त तरक्की कर रहे हैं। सोलार के बिजली का जो हमारा शॉर्टफॉल था और दूसरे के जो IPP की जो महंगे मायदे किए हुए तो खत्म हो गया। अभी बिजली का रेट बढ़ेगा नहीं, कम होगा। तो बिजली का रेट जैसे ही कम होगा तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो तमाम बातें बहुत अच्छी है। और इस वक्त जो सोशल मीडिया है और आवाम को कि एक मुल्क की सोच के काम करे, कि बजाय कि किसी एक शख्सियत को देख के चले, बल्कि मुल्क को देख के चले। तो आप मुल्क को क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमको रहना है, और तो उसी को सोच के चले कि मुल्क को क्या फायदा हो रहा है, तो उसी पॉलिसी भी चले और उसी की जो बातें अच्छी बातें उसको शेयर करे, पेंडिंग वाली बातें को खत्म करे। तो हमारा मुल्क के अंदर देख रहे हैं आप, रोडों के अंदर करोड़ों की गाड़ियां घूम रही होती है। कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल सोमाली जैसे अफ्रीका जैसे हमारे हालात है कि हमारे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हालात हमारे नहीं, अल्लाह का शुक्र हमारे बहुत अच्छे हालात है। बाकी ये क्या इसको मैनेजमेंट करना चाहिए और दिखाना चाहिए लोगों को कि ठीक है, जो एक जो अमीर तबका तो खैर बहुत खुशहाल है, गरीब तबका है वो भी मतलब इतना महरूम नहीं है, उसको हमको सपोर्ट करना है। उसके लिए हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए। बाजार हम पेंडिंग फैलाएंगे तो अनाज महंगा होता जाएगा, डॉलर महंगा होता जाएगा, रुपया सस्ता होता जाएगा। इस तरह गरीबों को ज्यादा मार पड़ेगी, अमीरों को इतनी मार नहीं पड़ती। तो ये कि एक तमाम सोशल मीडिया को चलाने वालों को मैं ये कहता हूँ कि आप इससे मुल्क के अंदर अच्छी बातें करें और मुल्क की तरक्की के लिए बात करें। हमारा मुल्क है, हमें हमें यहाँ रहना है, हमारी नस्लों का यहाँ रहना है। तो ये अगर इस तरह की काम करेंगे तो हमारा मुल्क भी जो इसको जो बुरहान से निकल जाएगा, खास करके पावर सेक्टर के बुरहान से वहां से निकल जाएगा, तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की अमीन भाई। अच्छा, यहाँ पर मैं ये आपसे सवाल करूंगी कि अभी जो है मारी गैस के जो है वो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि और आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, डिविडेंड वगैरह के हवाले से क्या है इसका, आप किस तरह से देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, मारी गैस ने 800% बोनस दिया, 134% डिविडेंड दिया। 800% बोनस के हिसाब से जो कल की क्लोजिंग आई है तो उस वक्त 450 रुपये एक्स में रेट बनता है। आपके 1000 शेयर के 8000 शेयर और मेरे के 9000 शेयर हो जाएंगे, तो 450 रुपये रेट बनता है। 450 के हिसाब से रेट बनता है, तो आप हिसाब कर लें, तकरीबन वही रेट हो जाता है। अब ये मजीद मजीद और लोग लगेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर कल के जो 3500 का है उस पर काम हो चुका है। जैसे अगर मार्केट खुलेगी तो हमारे ऊपर का लोग हो जाएगा, तो 250 पॉइंट तो उसके आ जाएंगे। तो दूसरी बात ये कि जो सीमेंट सेक्टर है, इंटरेस्ट रेट कम की बात है, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर ज्यादा मॉर्गेज किया तो इनकी ज्यादा लोनें होती है, तो सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और इनका प्रॉफिट में आ जाएंगे। इनका
इनका जो अपना पे आउट भी अच्छा हो जाएगा, इनका रिजर्व भी बढ़ जाएगा, इनके जो इनकी सेल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी महंगाई कम होगी इतने लोग फिर अपने घरों के और तामीराती काम शुरू हो जाएंगे। इस वक्त एक वक्त था कि बहुत ज्यादा महंगाई थी, अपने लोग अपने घर को भी रिपेयर नहीं करा रहे थे, नई नए प्रोजेक्ट भी नहीं बन रहे थे, वो रुक गए। अभी एक आस्ते आस्ते सब चीजें शुरू हो गई है। बाकी एक गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, अगर ये प्रॉपर्टी पे थोड़ा टैक्सेस कम कर दे तो हमारे जो इस वक्त जो रिहायशी डिमांड मुल्क के अंदर, और जब रिहायशी डिमांड हम पूरी करेंगे तो हमारी पूरी एक मईशत चल जाए। समझ नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक है, केबल है, स्टील है, और जो उनको भी रोजगार मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा इन पे टैक्सेस कम करे प्रॉपर्टी के ऊपर, ताकि प्रॉपर्टी का पहिया भी चले। स्टॉक मार्केट के साथ प्रॉपर्टी का भी पहिया चलेगा तो हमारे मुल्क के अंदर सारी मईशत चल जाएगी। जो बचत होगी लोग फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमें अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्सेस लगाने से मसला हल नहीं होता, छूट देने से मसला होता है। लोगों को आप रियायत दें तो लोग फिर देखो किस तरह काम करते हैं। अब लोगों का बांध के रख देंगे तो हर चीज में तो आप, तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि लोगों को रियायत दें, ताकि लोग नए से नए काम करें और नई से नई प्रोजेक्ट बनाए, और नए नए मतलब जो मंसूबे इंटरनेशनल मैयार के जो मंसूबे होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर होते हैं, बड़ी बड़ी रिहायशी होती है, वो बनाना शुरू करेंगे तो हमारा पूरी मईशत चल जाएगी। सही। अच्छा, यहाँ पर जो है ईरान और जो अमेरिका का जो एक तनाज़ा चल रहा था उस वो भी जो है सॉर्ट आउट हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो अब उसके क्या मुस्बित जो है वो नताइज जो है आप देखेंगे जो है, और उसका क्या जो है मार्केट पे उसको किस तरीके से उसका असर लेगी? देखिए, ईरान और अमेरिका का जो मसला चल रहा था उससे पूरी दुनिया की मार्केट डाउन हुई थी, खास करके हुँ, गोल्ड के रेट बहुत बढ़ गए थे, हुँ, और क्रूड ऑयल की कीमत भी बहुत बढ़ गई थी। आपने देखा कि आप वो तनाज़ा दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्रूड ऑयल भी थोड़ा नीचे आ गया है, और स्टील भी दुनिया की जो मार्केट है वो भी प्लस होना शुरू हो गई है। तो जी। अब ये लगता नहीं है कि कोई खास कोई रिएक्शन आएगा। तो हल्का फुल्का जो डिबेट से उन लोगों ने लगता है पॉलिटिकल बातचीत से मसला तमाम मुल्क इन पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर दरमियान जो मसले वो भी हल हो जाएंगे। तो फिर देखिए, आप देखें कि स्टॉक मार्केट में एक नया जंप आ जाएगा। तकरीबन जो इस साल का जो टारगेट था इंडेक्स का, लाख इंडेक्स का, वो अपने साल के एंड से पहले आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जो है अब ये कमिंग वीक में आप किस तरह से मार्केट को देख रहे हैं? और जो है कौन से आइटम्स हैं जिनमें काम करना ज़्यादा अच्छा है? इस वक़्त किन स्टॉक्स को आप प्रेफ़र करेंगे? किन सेक्टर्स को आप कहेंगे, तो थोड़ा-सा ये बता दें? देखिए, एक तो आईटी का सेक्टर है, हॉट सेक्टर है इस वक्त मार्केट के अंदर। ऑटो सेक्टर भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऑटो सेक्टर के अंदर एक मखसूस तबके की गिरीब है, ऑटो सेक्टर को लोगों ने पकड़ा हुआ है, और ये किसी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप हुँ, देखने के रोज बार सेक्टर में न्यूज आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ रही है, तो ये कि हमारी जो पेट्रोल की इंपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से। हमारी जो होगी, जिसमें हमारी जो एक नई इंडस्ट्री होगी, क्योंकि हमारे मुल्क में गाड़ियों की डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है। क्योंकि भले ठीक है हम गरीब मुल्क है, मगर जो हमारे जो इनफील्ड के लोग हैं, जो जमींदार किस्म के लोग हैं, वो जो अपना अनाज बेचते हैं, पहले जो इसके मतलब बेचते थे, आप उससे डबल से 4 गुना महंगे बेच रहे हैं। तो इनके पास जब फसल कटती तो बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, वो फिर नई नई गाड़ियां खरीद परचेस करते हैं, पुरानी पौने पौने बेच देते हैं, क्योंकि इनमें एक किस्म की लॉटरी लग जाती है जब इनकी फसल कटती है। तो नई गाड़ियां तो फिर आपको रोड पे बहुत नजर आती है, जिन्हें आम जगहों पे नजर नहीं आती थी, खास खास इलाकों में नजर आती थी, अब आम जगहों पे नजर आना शुरू हो गई है। तो हुँ, ऑटो सेक्टर में डिमांड बहुत ज्यादा है, और सीमेंट सेक्टर की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से सीमेंट सेक्टर को फायदा होगा, टेक्सटाइल को फायदा होगा, और दूसरा स्टील सेक्टर को बहुत फायदा होगा। और जो मंसूबे हमारे जो रुके हुए हैं वो भी शुरू होना शुरू हो गए, तो हमारी पूरी मईशत चल जाएगी। तो तमाम सेक्टर को फायदा होगा ये। और दूसरा बैंकिंग सेक्टर के बारे में कह रहे हैं कि इसकी हुँ, डिपॉजिट कम हो जाएगी जब इंटरेस्ट कम होगा। मगर ये कि शेयर के मुझे नहीं लगता कि इसकी कीमत ज्यादा गिरे, क्योंकि बैंकों ने अपने वक्त के अंदर जो तमाम चीजें सस्ती मिलती थी, कम रेट में मिलती थी, तो उन लोगों ने अपना एक पोर्टफोलियो बना लिया था बैंकों ने। अब वो पोर्टफोलियो की वजह से बैंक अपने रेट को मजबूत कर देंगी, सस्ते सस्ते तकरीबन कम कम कीमतों में लोगों ने ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की थी, यूबीएल है,
और अभी बैंक इनका जो फैसल बैंक है, इनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो गया। इनके अंदर जो जो शेयर है स्टॉक मार्केट के, ऑयल सेक्टर के वगैरह के, ऑटो सेक्टर के, इनके रेट बहुत ज्यादा हो गए, तो इनके पोर्टफोलियो बहुत मजबूत हो गया। अब लगता नहीं है पे आउट कम होगा, बल्कि हो सकता है कि ये यहाँ से अपना रेट बढ़ा कर डबल भी कर दे। डिपॉजिट की वैसे नहीं करेंगे, मगर ये कि इनके अपना पोर्टफोलियो कैसे कर देंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के बहुत ज्यादा पॉइंट है और इंडेक्स को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लाख इंडेक्स का टारगेट है, तो इसमें बैंक का भी बहुत अच्छा किरदार होगा। बहरहाल अब बैंकों में इन्वेस्टमेंट ना करें, दूसरे ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, मगर आपके पास बैंक के शेयर पड़े हुए तो उसको सेल ना करें, क्योंकि इसमें भी एक बहुत बड़ा जम नजर आ रहा है वक्त के साथ साथ, पोर्टफोलियो के साथ साथ। सही, बहुत शुक्रिया मीन साहब आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर मैं जो है आप लोगों से इजाज़त लूँगी सेशन से, और आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।